आज हम आए हैं अलीपुर म्यूज़ियम, जो कि कोलकाता के एक ऐतिहासिक जेल था, जिसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। जेल के अंदर आते ही आपको ये बायां तरफ देखिए, ये जो रेड बिल्डिंग है, ये है पाठ भवन। यहाँ आवासिक यानी कैदियों की पढ़ाई की जगह थी। यहाँ वो लोग पढ़ाई करते थे। ये देखिए, अब हम उस जगह पे आए हैं जहाँ सभी डरते थे। ये जो सीधा गली जा रही है, यहाँ स्टाफ ड्यूटी करने में थोड़ा सा डरते थे या फिर हिचकिचाते थे रात को, क्योंकि ये फांसी वाला एरिया है। ये जो लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, ये यहाँ फांसी के लिए ले जाया जाता था। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फांसी मंच। यहाँ घुसते ही आपको अजीब सा फील होता है। और ये जो सीधे राइट साइड में जो सेल है, यहाँ पर जिन्हें फांसी का ऑर्डर दिया जाता था, उन्हीं को यहाँ रखते थे। और ये देखिए बगल में, ये है ऑटोप्सी रूम। फांसी के बाद यहीं पर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता था। यहीं पे धनंजय चटर्जी को 14 अगस्त 2004 को फांसी दी गई थी। उस दिन वो जो बाउंड्री वाला बड़ा दीवार है, वहाँ एक विशेष 4 दीवारी या पर्दा लगाया जाता है, जिससे प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनी रहे। वो जो वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ताकि वहाँ से भी कोई शूट न कर पाए। देखिए वहाँ, क्योंकि उस समय ये केस था भी बहुत बड़ा, क्योंकि ये केस 14 साल चला और सभी को पता भी था कि आज धनंजय को फांसी दी जाने वाली है। चारों तरफ हाई सिक्योरिटी था, बाहर भी और अंदर भी। इस सेल में उन्हीं को रखा जाता है जिन्हें फांसी की ऑर्डर दी गई है। उस दिन भीड़ भी बहुत थी लोगों की। ये जो सेल है, यहाँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दिनेश गुप्ता जी को रखा गया था। भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने 8 दिसंबर 1930 को विनय वासु और बादल गुप्ता के साथ मिलकर कर्नल सिम्पन्से की हत्या की थी। विनय वासु और बादल आत्महत्या कर ली थी, लेकिन दिनेश को गिरफ्तार कर इसी अलीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। और 7 जुलाई 1931 को सुबह 4:45 पर दिनेश फांसी के फंदे पर झूल गए। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 19 वर्ष। ये है नेताजी सेल, विधान चंद्र राय सेल और चित्तरंजन दास सेल। इन सभी को यहीं पर रखा गया था। देखिए अंदर कितना छोटा छोटा लॉकअप है। देखिए रूम सब बहुत ही छोटा सा। ये 2 नंबर सेल है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय इसी सेल में थे। वे एक चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे और पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी थे। और ये जो नीचे सीमेंट से घेरा हुआ है, यहाँ नल हुआ करता था। ये तीनों यहीं पर हाथ धोना, खाना खा के बर्तन वगैरह धोना करते थे और इस बाउंड्री के अंदर ही घुमा करते थे, क्योंकि ये जो भी कैदी हो दिन भर बाहर ही रहते थे और शाम के 6 बजे के बाद अपने अपने सेल के अंदर उन्हें जाना पड़ता था। अब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जो सेल है वो नेताजी का सेल है। देखिए, ये देखिए, ये है नेताजी सेल। यहीं पर उन्हें रखा गया था।
और इसके बगल में ही है ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्ता सेल। ये ब्रिटिश शासक के विरुद्ध एक भारतीय क्रांतिकारी थे। देखिए कितना छोटा रूम और ऊपर वेंटिलेटर। इनकी मृत्यु रांची स्थित एक जेल में हुई थी। और ये है चित्तरंजन दास जी का सेल, एक बंगाली स्वतंत्रता सेनानी और सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी थे। सुंदर। यहाँ से निकलने के बाद अब हम जाएंगे वो बिल्डिंग जो कि एक आर्ट स्कूल था। ये है आर्ट रूम। देखिए चारों तरफ फ़ोटो फ्रेम से डेकोरेट किया हुआ है चारों तरफ। 2019 से पहले ये जो पूरा रूम है ये आर्ट स्कूल था कैदियों के लिए। उन्हें सिखाने के लिए बाहर एनजीओ से मास्टर आते थे। सब कुछ मतलब रूटीन वाइज आते थे, सिखाते थे। पेंटिंग, हस्तशिल्प, बुनाई सिखाई जाती थी ताकि बाहर निकलने के बाद कैदियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता में मदद मिल सके, कुछ कमा सके, अपने फैमिली को चला सके। और इन कलाकृतियों को, सभी कलाकृतियों को एग्जीबिशन के माध्यम से जनता के लिए बाहर भेजा जाता था। अब हम आए हैं जेल के गोडाउन या स्टोर रूम। यहाँ कैदियों के लिए राशन मतलब दाल चावल, कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर, कच्चे माल, इस तरह के सामान यहाँ रखे जाते थे। ये देखिए ये सब अभी अच्छे से सब कुछ कलर किया हुआ है। सब कुछ नया बनाया गया है चारों तरफ साफ सफाई करके। यहाँ पर जितने भी फ़ोटो फ्रेम आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये सब कैदियों के द्वारा बनाया हुआ है या फिर बाहर से मंगाई गई है। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी गई थी, इसीलिए मैं नहीं बता सकती। अब मैं देखिए बाहर की तरफ जा रही हूँ। बाहर से देखिए कितना बड़ा ये सब गोडाउन है, कितना बड़ा देखिए लंबा गोडाउन। अब हम आए हैं 1 नंबर और 2 नंबर सेल। 1 नंबर सेल में आफ्ताब अंसारी और शारदा घोटाला केस में शामिल मीडिया दिग्गज रमेश गांधी भी इसी सेल में थे। आफ्ताब अंसारी 2002 को कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। अंसारी को दुबई से गिरफ्तार कर भारत में लाया गया था। इसी अलीपुर सेंट्रल जेल में वो थे। 2019 के बाद इस अलीपुर जेल को अलीपुर म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। मौजूदा समय में उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया है। दिन भर इसी बाउंड्री में बैठते घूमते और शाम में अंदर घुस जाते। ये जो बड़ा सा बम है, इसके नीचे अंडरग्राउंड रिजर्व टैंक है जिसमें पानी भरा रहता था पूरे जेल के लिए, सभी स्टाफ के लिए, कैदियों के लिए। फ़िलहाल अभी यहाँ नीचे कुछ नहीं है, बम को सिर्फ डेकोर के लिए रखा गया है। यहाँ सेल नंबर 3 और सेल नंबर 4 है। वो जो दूर में देख रहे हैं रेड कलर बिल्डिंग, वो है सेल नंबर 7। वहाँ सभी कैदी रहते थे। अभी हम जिधर जा रहे हैं ये सीधा जाने से है जेल का हॉस्पिटल। यहाँ पर जेल के सभी स्टाफ या कैदी अगर बीमार हो, किसी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो उन्हें यहीं पर इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था। जेल के अंदर दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। कैदी खुद पंडाल सजाते हैं, प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूजा भी करते हैं, जो उनके सुधार का एक हिस्सा है। इस दौरान कैदियों को विशेष स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाता है। अब हम आए हैं जेल के अस्पताल एरिया। ये जो पूरा बिल्डिंग है ये पूरा ही अस्पताल था। देखिए अब हम
सभी मिलके चलिए ऊपर की तरफ दिखाते हैं आप सभी को। टाइम लेके आना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा। ये देखो ऊपर जाते ही मैंने लेफ्ट साइड देखा एक लिफ्ट है, अभी है लेकिन पहले ये नहीं था। देखिए राइट साइड में जाते ही ये दाहिना तरफ देखिए रूम, ये है डॉक्टर चेम्बर था। एक है ऑपरेशन थिएटर, यहीं पर सभी कैदियों को किसी का पैर टूट गया तो ऑपरेशन कराया जाता था। और ये रूम को सजाया है श्री अरविंदो घोष के याद में। श्री अरविंदो घोष का जीवन एक क्रांतिकारी विद्रोही से ऋषि योगी बनने की असाधारण यात्रा है। वे भारत के एक उग्रवादी नेता थे पर बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। ये पूरा एरिया ही हॉस्पिटल है, देखिए कितना बड़ा। इधर राइट साइड में एक लिफ्ट है, वो देखिए लिफ्ट। म्यूज़ियम बनने के बाद ही ये लिफ्ट की सुविधा रखी गई है ताकि जिन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर सके। चारों तरफ देखिए ये सब ऑपरेशन थिएटर है, पेशेंट रखा जाता था कैदियों को। देखिए नीचे देखिए कितना बड़ा बाउंड्री, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। सुबह से शाम हो जाता है घूमते घूमते। देखिए एक दिन में पूरा जेल घूमना पॉसिबल भी नहीं है। सीधा जो सेल है वहाँ गांजा पीने वाले कैदियों को रखा जाता था। और अभी इस रूम को वीमेंस फ्रीडम फाइटरों के फ़ोटो फ्रेम और उनके इन्फॉर्मेशन को यहाँ डेकोरेट करके रखा हुआ है। मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीति लता, बीना दास, फिर कनकलता बरुआ और भी बहुत सारे वीमेंस फ्रीडम फाइटर थे। कनकलता बरुआ असम की एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में अपनी जान दी। इस रूम से अभी निकलने के बाद फिर भी हॉस्पिटल का कॉरिडोर ख़त्म नहीं हो रहा। आप देखिए कितना बड़ा चारों तरफ। ये सीधा जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड देखिए, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग का पीछे वाला एरिया है। ये पूरा बिल्डिंग चारों तरफ जो देख रहे हैं पूरा हॉस्पिटल है, ये पीछे वाला एरिया है। और सीधा जाने से एक मैदान है, कैदी वहाँ फुटबॉल खेलते थे। मतलब ऐसा नहीं कि कैदी हमेशा लॉकअप के अंदर ही रहेंगे, वो लोग घुमा फिरा भी करते थे। इतना बड़ा एरिया है। यहाँ कैदियों के काम भी अलग अलग थे। यहाँ एक सिस्टम था जैसे हार्ड लेबर और सेमी लेबर। हार्ड लेबर लोग खाना बनाते थे, उन लोगों को 100 रुपीज़ सैलरी भी दिया जाता था। और जो सेमी लेबर थे वो साफ़ सफाई करना, फिर बगीचा बनाना, मतलब पेड़ पौधे लगाना और बाल काटना, फिर कोई चीज़ का बिल बनाना, फिर फिनाइल बनाना, मोमबत्ती बनाना, इस तरह के काम। अभी यहाँ गैलरी बना हुआ है और अभी यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है। ये पूरा हॉस्पिटल एरिया, ये देखिए ये भी ऑपरेशन थिएटर ही था। अभी म्यूज़ियम में सब देखने आते हैं, विज़िट करने आते हैं, छुट्टियों में सबको यहाँ घूमने आते हैं। बहुत बड़ा एरिया है। ये अस्पताल का पीछे वाला एरिया है। यहाँ पहले हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल जितना भी कचरा यहीं में फेंका जाता था और बहुत सारे पेड़ पौधे भी यहीं पर थे, जैसे कटहल का पेड़, बैल का पेड़। अभी यहाँ साफ़ सफाई करके फूड स्टॉल बैठाया है ताकि जो भी म्यूज़ियम घूमने आए वो कुछ खा पी सके। ताँतकल वेविंग रूम यानी ताँत बुनाई कक्ष। आइए अभी अंदर जाते हैं। बुनाई कक्ष में
कपड़ा उत्पादन के लिए मशीनें रखी जाती है। देखिए ये पूरा लंबा मशीन, देखिए ये भी एक बड़ा सा मशीन था। ब्रिटिश शासन के दौरान कैदियों को यहाँ तात यानी बंगाल की सूती साड़ियाँ बुनने का काम दिया जाता था। यहाँ चद्दर, गमछा, सफ़ेद रंग की सूती कपड़े और भी ज़रूरी कपड़े बनाए जाते थे। अब बाउंड्री के बाहर की तरफ जो 3 बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अलीपुर सेंट्रल प्रेस है। उसके अंदर बहुत सारे प्रेस मशीन थे। प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसी मशीन है जो कागज़ पर स्याही डालकर मुद्रित पृष्ठ बनाती है। यहाँ गवर्नमेंट दस्तावेज, फॉर्म, वेतन का बिल, पत्रिकाएं और ज़रूरी कागजात छपते थे। जेल में कैदी वही कपड़े पहनते हैं जो जेल के अंदर अन्य कैदियों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ये जेल सुधार कार्यक्रमों का हिस्सा है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। आगे देखिए, ये जो बड़ा सा मिट्टी का बर्तन है, इसमें फिनाइल बनाया जाता था। ये चूल्हे पे बनाया जाता था और पूरे जेल में यही फिनाइल इस्तेमाल होता था। ये देखिए चूल्हा, ये भी एक चूल्हा था। और ये सीमेंट का टंकी, शायद पानी रखे जाते होंगे। और वो एक गेहूँ पीसने का मशीन जो कि पहले नहीं था, अभी रखा हुआ है। और हम जा रहे हैं अभी यहाँ का बाथरूम, इन कैदियों के लिए जो बुनाई का काम करते थे। देखिए इतना लंबा सा। ये वाला बिल्डिंग जेल का किचन है। देखिए चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार, 116 साल पुरानी इमारत। अभी हम म्यूज़ियम से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। देखिए भीड़ कितना चारों तरफ। वहाँ गाड़ी भी है, कोई बुजुर्ग को चलने में प्रॉब्लम हो तो गाड़ी से अंदर घूम सकते। दूर जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ग्रीन कलर का खिड़की, वो प्रेस बिल्डिंग है जहाँ 24 रूम थे जिसमें प्रिंटिंग मशीन था। ये है शहीद बेदी। 30 जनवरी को सभी शहीदों को याद करके श्रद्धांजलि दी जाती है। इस जेल के अंदर कोर्ट भी बनाई गई थी। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ऊपर वाला, कोर्ट रूम था। उच्च सुरक्षा वाले कैदियों या आतंकवादी मामलों से संबंधित मामलों में सेफ्टी के लिए जेल के अंदर ही स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी। इस कोर्ट को बनाने में 26 लाख रुपए लगे थे और जेलर का रूम भी ऊपर ही था। पर अभी ये एक कैफ़े रेस्टोरेंट है और ये सब ऑफिस रूम है दोनों तरफ। आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं। देखिए दोनों साइड ही। अभी ये एक म्यूज़ियम बन गया है, पर इस जेल में जितने भी कैदी, स्टाफ, जो भी काम करते थे, जेलर, सभी को दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया गया है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा बनाई एक आधुनिक जेल है। आप सभी को एक बार कोलकाता के इस अलीपुर म्यूज़ियम ज़रूर आना चाहिए। एक बेहतरीन जगह है। ये सुबह 11 बजे से शाम का 5:30 तक खुला रहता है। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।